जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से जो विकास की गाथा गाने वाली सरकार से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार वो सरकार है जो किसान से किसानी खा गई, युवाओं की जवानी खा गई, खिलाड़ियों की निशानी खा गई, रो रो कर कहता है हमारा प्रदेश, लहलाती धरती की रवानी खा गई। ये वो सरकार है। 10 साल जिन्होंने जो आप विकास के ढोल पीट रहे हो, आपकी सरकार की शिक्षा नीति और रोजगार की बात करूं, उस शिक्षा नीति की जहां 281 सरकारी कॉलेज जिनमें 7886 स्वीकृत पदों में से 4465 लेक्चरर पद खाली पड़े। प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर इंटरमीडिएट तक स्कूलों में हजारों शिक्षक पद खाली पड़े हैं। 97 में एडेड कॉलेज जिनमें 39 प्राचार्य पद खाली पड़े हैं। डांडा साहब, किस शिक्षा और रोजगार की नीति की बात करते हो? जेबीटी कोर्स आपकी सरकार ने बंद कर दिया। कॉलेजों में दाखिले घट के 5.5 लाख से अधिक बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 10 साल में बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। स्पीकर साहब, ये जो बात करते थे खर्ची और पर्ची की, आपकी सरकार की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने की बात करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है डबल इंजन की सरकार का शोर मचा है। शिक्षा का चक्का जाम, शिक्षा का चक्का जाम। बच्चे छोड़ रहे हैं पढ़ाई, सुनो, बच्चे छोड़ रहे हैं पढ़ाई, मंत्री जी को कर रहे आराम। और भर्ती नहीं, टीचर नहीं, बस जुमलों की बौछार। यही है तुम्हारी ट्रिपल इंजन की सरकार। और बता, ठीक है? और शिक्षा और बेरोजगारी, सरकारी और बेरोजगारी के आंकड़े भयानक है। सच्चाई तो ये है युवाओं की शिक्षा पर ताले लगे, उन्हें नशे और अपराध बड़े दुख का विषय है। आज प्रदेश का युवक नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। ये 10 साल जो आपने युवाओं को बेरोजगार किया है, उसका परिणाम है। आप बात करते हो ये जो मधुशाला आपने खोली है, आप रुक जाइए। बीच में अच्छी तैयारी करके बोल रहे हैं, कविताएं भी अच्छी हैं। बीच में सरकार के वादे और इरादे दोनों बेदम हैं। सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान देने की बात करती थी, पढ़े लिखों को रोजगार देने की बात करती थी। कुलदीप जी, अगर इधर देख के बोलो तो कमेंट्री कम होगी। ओके सर। उधर देख के जुमले और भ्रष्टाचार ज्यादा होगी। जुमले और भ्रष्टाचार की बात करते, जुमले और भ्रष्टाचार। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। कुलदीप जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। अब आप ये सोचते हो कि हम उनको क्यों टोका-टाकी कर रहे हैं? सीधा फायर इधर करा, अब आपने कहा इधर करो तो हम लोग चुपचाप सुनेंगे। बहुत अच्छी तैयारी का चाहता है, मगर गड़बड़ एक की है। ठीक है, ओ जैसे राहुल गांधी जी भाषण देते ना, सारे किराए तो मैं मोदी की तरह ऐसे नहीं करता। राइटर के मैं मोदी की तरह ऐसे नहीं करता। मैं नजर मिला के बात करता हूँ, नजर चुरा के बात नहीं करता। ठीक। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते, सम्मान देने की बात करते, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने की बात करते। जुमले और भ्रष्टाचार इनकी पूंजी है और किसान को एमएसपी का अधिकार दे नहीं सकती। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की बात करने वाले स्पीकर सर, आज किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, पर महंगाई और किसान का खर्चा 4 गुना ज्यादा होगा। ये आपकी सरकार है स्पीकर सर, ये आपकी सरकार किसान नीति की बात करती है। प्रदेश के औसतन किसान 1,82,000 रुपए के कर्ज से आज प्रदेश का किसान दबा हुआ है। किसकी सरकार बोल ली आपने? स्पीकर सर, आपकी सरकार। सॉरी। तो आज ओलावृष्टि
आज ओलावृष्टि, स्पीकर साहब, ओलावृष्टि से, स्पीकर साहब, कभी सूखा से, एक मिनट कुलदीप जी, एक मिनट। जैसे मंत्री जी ने कहा ना डांडा साहब ने कि एक बार ऊंचाई से चढ़ा करके फिर एकदम डाउन मार दिया है। तो दूसरा, भाई जनता फैसला करती है, जनता फैसला करती है कि जो आप बात करें उसमें कितनी सच्चाई है। जनता ने मोहर ला दी, ये तीसरी सरकार और बनने लग रही, बताओ तीसरी सरकार और बनने लग रही। मंत्री जी 2 मिनट रुक जाए, आपसे भी जवाब मांगूंगा। 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट रुको। आपकी सरकार किसान नीति की बात करती है। मैंने कहा 1,82,000 करोड़ लाख प्रत्येक किसान पे कर्जा है। आज किसान की हालत ओलावृष्टि से, कभी सूखे से, कभी पानी की मार, किसान को उचित मुआवजा नहीं मिलता है। मैंने बीच बीच में उचित मुआवजा, एक आंकड़े उठा के देखो, वाला भी डिस्टर्ब। 2022 और 2023 में 248 करोड़ से अधिक बीमा राशि रोक दी गई। 2023-2024 224 करोड़ की अधिक राशि जब्त कर ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि की बात करते, सम्मान निधि की बात करने वाले आप स्पीकर सर, 70% किसानों की वो निधि काट दी गई है। उसको चेक कराना। खुद को किसान हितैषी बताने वाली सरकार के साथ हो रहे, किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जांच क्यों नहीं कराती? सरकार आर्थिक विकास और गरीबी दूर करने की बात करती है। आज आपके आंकड़े कहते हैं कि 2 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे यहाँ इस प्रदेश के है। टोटल जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख है और 2 करोड़ परिवार आज गरीबी नीचे कम है। तो आप किस उसकी बात करते हो कि आज इस प्रदेश का खुशहाल, या क्या यही खुशहाल है ये प्रदेश जो आप बात करते हो? प्रदेश का 4.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज इस प्रदेश की जनता के ऊपर लोड दिया गया है और बजट का 8% ब्याज, आज इस कर्ज का ब्याज दिया जाता है। आर्थिक नीति बेदम, महंगाई बढ़ रही है, कमाई घट रही है, अपराधी बेखौफ, हर तीसरे 3-4 हत्याएं, हर रोज 4-5 बलात्कार, डेली घटना, डेली सुर्खियों का अंदर आ रही है। नशा और अपराध, व्यापारियों से शराब खुले फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं। सरकार का दोहरा रवैया, मेरा टाइम पूरा है। सरकार का दोहरा रवैया, 400 करोड़ दीपलान का रुपया लगा नहीं सकते। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार के पास न विकास की नीति है, न कार्य की नीति है। अगर कुछ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार नीति के नीचे लेकर ऊपर तक भ्रष्ट घोटाले का जाल फैला है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो 10 साल के अंदर घोटाले हुए, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, स्पीकर सर, अरविंद शर्मा उस टाइम सांसद थे और अरविंद शर्मा जी जवाब दे। अरविंद शर्मा ने कहा था रोहतक के अंदर कि अमृत योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला है और बोला इनको 3rd डिग्री दे दो तो ये सब कुछ उगल देंगे। तो मंत्री जी बताओ, वो 3rd डिग्री मिली या ना मिली और वो उगले या नहीं उगले? घोटालों की लिस्ट, डाडम घोटाला, यमुना खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट में बदलाव घोटाला, अमृत योजना जिसकी अमृत की बात करते थे, सफाई घोटाला। जी बिल्कुल किया मैंने। मुझे पता है। आज हुड्डा साहब भी क्या कह रहे थे कि भी मैं कांग्रेस में था और अभी मैंने बेरा, ये सारे विपक्ष वाले आखिर में मेरे बारे आकर के रुकते हैं और कहीं इनको जगह मिलती नहीं। मैं स्पीकर सर, मेरे बारे सर, ये हमारे मंत्री जी का स्वयं की स्टेटमेंट टीवी पे भी। तुम बैठे हो ना, तुम जो विपक्ष में बैठे हो, ये सिर्फ घोटालों की वजह से बैठे हो और कोई तुम्हारे अंदर को कभी नहीं। मुझे तो ये बताओ, वो अमृत घोटाला था, उसकी 3 डिग्री का क्या हुआ, मुझे वो बता दो। उसके बाद स्पीकर सर, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, खान धान खरीद घोटाला, रोडवेज स्कीम घोटाला, पेपर लीक घोटाला, HPSC HCS भर्ती घोटाला और सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम। ये सरकार ना तो भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब हुई
और ना ही पुराने घोटालों में सम्मिलित भ्रष्टाचारी व कार्रवाई करने में नाकामयाब ये सरकार रही है। आपने कहा था, मैं सरकार के माध्यम से पूछना चाहता हूं, लाडो स्कीम बहन योजना 2100 रुपए का क्या हुआ? IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 आधुनिक औद्योगिक शहर बनाने की बात करने वाली सरकार, उसका क्या हुआ? गरीबों को, स्पीकर सर, गरीबों को 10 लाख के चिराग योजना बीमा के तहत मुफ्त इलाज की बात करते हैं। मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूं, 10 लाख रुपए तक का इलाज की बात करने वाली सरकार, ये बताएं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वो जो गरीब व्यक्ति वो घूमते हैं, कई डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं। आपके विधायक जी कह रहे थे कि पानीपत के अंदर बिल लग गए, तो ये सरकार, सबको सबने पता है कि ये पूरी रूप से भारत सरकार है। आपने कहा था अव्वल बालिका योजना के तहत कॉलेज में जाने वाली बेटियों को स्कूटर देंगे, दे दी स्कूटर। उसके बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में 2 बार बढ़ोतरी की तर्ज पर बुढ़ापा विधवा पेंशन में बढ़ोतरी करने का वादा सरकार आपकी गवर्नमेंट ने किया था, क्या हो गया? SC BC के विद्यार्थियों को देश में किसी भी सरकारी संस्था में पढ़ने का, इंजीनियरिंग करने के लिए वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का वादा था, उसका क्या हुआ? 1 मिनट में मेरी 15 1 मिनट मेरी है। उसके बाद दिल्ली को, झज्जर को दिल्ली से मेट्रो से जोड़ने का काम था, उसका नहीं हुआ। भादुड़ को रोहतक से मेट्रो से जोड़ने का काम था, उसका नहीं हुआ। स्पीकर सर, 500 रुपए के गैस सिलेंडर हमारी बहन बेटियों को नहीं मिले। दूसरा स्पीकर सर, एक बड़ी विडंबना है, आप बात करते हो, आज किसान 1 ट्रॉली मिट्टी लेके अपने खेत से घर तक नहीं आ सकता। आज RTO के नाम से भेदभाव होता है बादली हल्के की जनता और जिला झज्जर की जनता को। RTO के माध्यम से मैं कह रहा हूं, इतनी बुरी हालत, एक उसका 2-2 लाख रुपए का चलान, 3-3 लाख रुपए का चलान घर से उठा ले जाते हैं। मैं स्पीकर सर बेदी, अरे हम आपको भी सुनाएंगे। सीटेट पास युवाओं का 9,000 भत्ता देने की बात करने वाली सरकार बताए, और 9,000 का भत्ता क्यों नहीं दिया गया? फरीदाबाद और गुड़गांव को बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा शुरू क्यों नहीं हुई? मैं ये पूछ रहा था स्पीकर से, एक लास्ट मेरी बात है, बहुत अहम बात है, लिख के दे देना। मैं एक लास्ट है, सुनो। एक अमृत सरोवर, यहां मंत्री बैठे, स्कीम लागू की थी, हर जिले में 75 जोड़ खोदेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सदन के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाए वो कितने जोड़ खुदे, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आप उसकी, मैं आपसे मांग करता हूं, उसकी जांच होनी चाहिए कि कितने जोड़ खुदे, कितना बजट उसके लिए हुआ। एक हमारे सांसद, एक मंत्री जी जवाब। स्पीकर साहब, विधायक जी ने तालाबों के बारे में कहकर हाउस को गुमराह मत करो। पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,000 तालाब हैं। हमने सर्वे करा 6,000 तालाबों का, उसमें 2,200 तालाब का हमने काम शुरू किया है। जिनका हम सुधारीकरण करेंगे, उनकी रिटेनिंग वाल करेंगे, उनके गाद निकालेंगे। हमने 2,200 तालाबों का काम हमने शुरू किया है। आप